दोस्तों जब बात आ जाती है सेफ्टी की तो लोग टाटा या महिंद्रा की गाड़ियों को सजेस्ट करते हैं जो लोग खरीदने वाले होते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी एकदम झकास होती है। 4 स्टार और 5 स्टार के साथ ये गाड़ी बेहतरीन आपको राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है, बेहतरीन सेफ्टी प्रोवाइड करती है, तरह तरह के सेफ्टी फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है। और अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियों से कैजुअलिटी और एक्सीडेंट के वीडियो तो देखा ही होगा। 100% में से 95% जो पैसेंजर होते हैं वो बच जाते हैं और 5% केस ऐसे होते हैं जिसमें गाड़ी आपको नहीं बचा पाती है। तो चाहे जिस ब्रांड की गाड़ी हो, जितनी भी सेफ हो, लेकिन अगर यमराज ने चाह लिया तो आपकी वहीं पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम आज एक ऐसी ब्रांड की बात करने वाले हैं जो सेफ्टी के मामले में जिसकी दाद दी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं वो बेहतरीन गाड़ी कौन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कार स्वरूप अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वॉल्वो की XC90 जिसकी आज तक मेजर एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं इस गाड़ी से, ऐसा भी नहीं हुआ कोई पैसेंजर की इसमें डेथ हो गई हो। और यही नहीं, वॉल्वो की हर गाड़ी बहुत आगे है और सारी कंपनियों से सेफ्टी के मामले में। और सेफ्टी के मामले में वॉल्वो का कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता है। और सीट बेल्ट का फीचर्स पहले वॉल्वो में ही लाया गया था, जो आज की डेट में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां यूज़ कर रही हैं इस फीचर का। इसका पेटेंट होने के बाद भी वॉल्वो ने बिना किसी चार्ज के सीट बेल्ट फीचर सबको प्रोवाइड कर दिया, जिसकी आज लाखों लोगों की जान बची हुई जिस फीचर्स की मदद से। और इस कंपनी की बेहतरीन इंजन और सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए हमारे टाटा और महिंद्रा जैसी कार मेकर्स व्हीकल में अपने सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं और परफॉर्मेंस देती हैं और अपने कस्टमर का ध्यान रखती हैं। और ऐसा क्या हुआ कि सेफ्टी बांटने वाली कंपनी फ्लॉप हो गई? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी कुछ टॉपिक पे। अब बात कर लेते हैं वॉल्वो की शुरुआत कहाँ से। वॉल्वो की शुरुआत ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा हुई थी 1927 में। यूएसए में इसकी नींव रखी गई थी। इस कंपनी का गोल था कि हम ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो हर क्लाइमेट कंडीशन में, हर वेदर में सर्वाइव कर सके और सेफ्टी फीचर्स के मामले में टॉप लेवल की हो। और इसी के साथ वॉल्वो की पहली कार OV4 मार्केट में लॉन्च हुई। ओपन बॉडी 1.9 लीटर 4 सिलेंडर ये कार जिसमें 28 bhp की पावर प्रोड्यूस करती थी। और पहली कार के साथ ये गाड़ी मार्केट में वॉल्वो की हिट हो गई। और पावर, सेफ्टी, कंफर्ट के साथ साथ इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स थे, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी। पहली कार थी जिसमें आपको लैमिनेटेड विंडो मिलती थी। और गाड़ियों की अगर बात करें तो उसमें आपको ग्लास मिलता था, जिसमें एक्सीडेंट होने पर कांच जो है वो पैसेंजर्स को इंजर्ड कर देता था। और वॉल्वो में ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी आती थी जिससे एक्सीडेंट होने पर कांच वगैरह पर्सन को नहीं घुसते थे। और इसके साथ साथ वॉल्वो ने अपनी दूसरी कार लॉन्च की PV444। इस गाड़ी को 1944 में लॉन्च किया गया और ये गाड़ी टॉप सेलिंग वाली निकल गई और जिसने पूरे वर्ल्ड में फेमस पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। और वॉल्वो अपनी हर कार में फीचर्स को लेकर थोड़ा सीरियस रहता है और सेफ्टी को। और 1959 में वॉल्वो की इंजीनियर्स ने 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का इन्वेंशन किया, नील्स बिलोंट ने, क्योंकि आज की कार्स में बहुत ही जरूरी है फीचर। इस 3 पॉइंट सीट बेल्ट में कंपनी ने अपने वॉल्वो PV544 में इंट्रोड्यूस किया था और ये बहुत जल्द फेमस हो गई। 1964 में वॉल्वो ने रियर फेसिंग चाइल्ड सीट्स इंट्रोड्यूस किया 1964 में। और जहाँ पे दूसरी कंपनियां अपने ब्रांड में, दूसरी कंपनियां थी अपने फीचर्स अपनी कार में ज़्यादा परफॉर्मेंस, इंजन और फीचर्स लोड करती थी, वहीं वॉल्वो दूसरी तरफ अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देती थी। यूएसए गवर्नमेंट ने वॉल्वो की 24 गाड़ियों को खरीद लिया और टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और उस समय वॉल्वो की सेफ्टी को देखते हुए यूएसए ने इसको बेंचमार्क दे दिया सेफ्टी वाला। और इस कंपनी के साथ इस कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो गई और कंपनी बड़े बड़े नोट छापने लगी। और भाई कहते हैं ना कि एक दौर हमेशा नहीं रहता है, वही वॉल्वो के साथ इस कंपनी ने दूसरी फर्म लॉन्च की जहाँ पे ट्रक बनाते थे और दूसरे व्हीकल बनाते थे, वहीं पे इन्होंने अब कार्स में हाथ लगा दिया और अब वॉल्वो फोर्ड के साथ मिलकर अच्छा काम करने लगी और भी एडवांस फीचर्स को लॉन्च किया। और ये सभी फीचर्स वॉल्वो की XC90 SUV और S60 में लॉन्च कर दिया गया। XC90 अगर बात करें तो SUV जिसको GN गैप में 5 स्टार मिला है रेटिंग। इस कंपनी की अगर गाड़ियों की सेल्स की प्रोडक्शन की बात करें तो ये गाड़ी 1,30,000 यूनिट की हर साल सेल करती थी 1998 में। और वहीं अगर 2008 की बात करें तो 1000 यूनिट सेल करती थी हर महीने। तो 2008 की बात है। तभी फोर्ड ने भारी नुकसान के साथ 4 बिलियन के भारी नुकसान के साथ चाइनीज कंपनी विलीज को बेच दिया। लेकिन ऐसा इस फोर्ड ने क्यों किया? क्या फोर्ड पागल थी? क्या फोर्ड के पास दिमाग नहीं था? आइए बात करते हैं। 2008 के करीब फोर्ड बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी और इनकी कार्स की सेल धीरे धीरे बहुत ही घटने लगी थी, गिरने लगी थी इनकी कार्स की सेल। और इसके कारण वॉल्वो को बेच दिया गया। और अगर दूसरे मेजर कारण की बात करें तो इसका दूसरा कारण है वॉल्वो जर्मन के आगे टिक नहीं पाई। मतलब जर्मन कार के आगे मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियों के सामने वॉल्वो टिक नहीं पाई। उसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते थे, ज़्यादा लुक्स मिलते थे, लुक्स दोनों में मिलते थे, लेकिन मर्सिडीज, ऑडीज के आगे कहाँ वॉल्वो टिक पाती। धीरे धीरे वॉल्वो की सेल एकदम कम होने लगी। और आप लोग पूछोगे कि इतनी सेल हुई थी, 3 लाख हुई थी, 3,74,000 हुई थी हर महीने, हो रही थी 2008 में। तो ऐसा नहीं है। BMW की वहीं अगर हम बात करते हैं तो BMW ने उस साल 2008 में 12 लाख यूनिट सेल की थी अपनी कार्स की। इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा था, जिसको देखते हुए कंपनी ने इसे, और इसके साथ लोग BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसे ब्रांड को ज़्यादा प्रीफर करने लगे और इसके साथ वॉल्वो और भी ज़्यादा गरीब होने लगी।
तो दोस्तों ये था कुछ वॉल्वो का वीडियो, वॉल्वो के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मेरे जो फैंस हैं, वो वॉल्वो के जो फैंस हैं वो निराश मत होना, वॉल्वो जल्द ही आपके लिए बहुत बेहतरीन कुछ लेके आने वाली है, इसकी खबर आपको मैं बहुत जल्द दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।